अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपके सवालात और हमारे जवाबात, ये जो 6 दिसंबर की कॉल पे जो आपके सवाल हैं, यानी कि 7 दिसंबर आज हम आपको उसके जवाबात दे रहे हैं। जो योर फीडबैक मैटर्स वाला जो सेगमेंट था, वो हमने उसको एक अलग वीडियो की शक्ल दे दी है ताकि हम वीडियो अपलोडिंग के टाइम को बेहतर बना सकें। अच्छा जनाब, सबसे पहले मैं एक बात की याद दहानी कराना चाहूँगा कि जो लोग माल बेचने पर महारत नहीं रखते, वो अक्सर मार्केट में डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अगर आप माल सही जगह पे बेच सकें तो ना आप डिप्रेस होंगे और आपके पास ये सूरत हाल भी रहेगी कि माल को आप नीचे एक्यूमुलेट कर सकें। अगर आप ऊपर का माल लेके बैठे रह जाएंगे, स्टॉप लॉसेस नहीं लेंगे, तो फिर गिरती हुई मार्केट में डिप्रेशन बहुत बढ़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, चलते हैं यूर फीडबैक मैटर्स। और आज हमारा जो सब में पहला कमेंट है वो जनाब शाह साहब का है। एक्सलेंट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग अबाउट PSX डेली मूवमेंट। अ पर्सन कैन अवॉइड टू बियर लॉस इफ ही और शी इम्प्लीमेंट एंड फॉलो योर सजेशन। थैंक यू फॉर योर गिविंग अस योर टाइम नॉलेज। प्लीज एडवाइज अबाउट TGL। तारिक ग्लास के बारे में इन्होंने पूछा है। TGL, सबसे पहले तो शाह साहब आपका शुक्रिया, आपने तारीफ़ की। शाह साहब, TGL जो है इस वक्त TGL को आप इस तरह देखें कि TGL जो है ये 79 और 78 को जो ऑनर कर रहा है, ये TGL के लिए खुशाइंद होगा कि अगर वो इस लेवल को नहीं तोड़ता तो मैं TGL को यहाँ पर बाय करने के लिए रिकमेंड करूँगा। इवन ये कि अगर टूटने का डाउट भी है मुझे, जो यकीनन हो सकता है क्योंकि अभी उसका ट्रेंड में मंदी है, उसके बावजूद भी यहाँ बाय करने को रिकमेंड करूँगा। सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा कि मैं अपनी पूरी तादाद यहाँ पर नहीं ख़रीदूँगा। पूरी तादाद अगर मैं उस सपोर्ट की कंफर्मेशन मुझे मिलेगी तब ख़रीद लूँगा। उसके बाद अली साहब फरमाते हैं, सर खालिद, वंस अगेन December 6 call was found to be exactly the way you explained yesterday. Heads off to your knowledge. Thank you मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया। ये हमारे मेंबर हैं व्हाट्सएप ग्रुप के और इन्होंने वही बात की है जो मैंने डेली कॉल में आपको बताया है। बहुत शुक्रिया अली, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ दे। शाहनवाज सैयद साहब फरमाते हैं, अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, मे अल्लाह गिव्स यू योर टीम एंड फैमिली गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस for the services giving you to people of Pakistan and abroad. Thanks for managing seminar in Gulshan Iqbal. कराची के सेमिनार को खुशाइंद और खुशामदीद कह रहे हैं ये, और दुआएं दे रहे हैं। अल्लाह ताला शाहनवाज साहब आपको भी बहुत सेहतमंद रखे, खुश खुर्रम रखे। आगे फरमाते हैं, कीप साउंड सिस्टम टू बी गुड एंड डिस्प्ले स्क्रीन शुड इन रेंज ऑफ एवरीबॉडी। हेडफोन विल बी अ गुड ऑप्शन बट इट मे बी कॉस्ट बियॉन्ड योर बजट। यार, कौमी असम्बली का इजलास थोड़ी हो रहा है। डोंट वरी यार, मैं पहली दफ़ा प्रोग्राम नहीं कर रहा शाहनवाज साहब। हमने बड़े प्रोग्राम किए और पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में ये प्रोग्राम किए, तो हमारी टीम बड़ी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज टीम है, तो इन तमाम चीज़ों की टेक केयर करेगी। यू डोंट वरी। साउंड सिस्टम भी अच्छा होगा और अगर ना भी हो तो मेरा अपना साउंड सिस्टम बहुत होता है, मगर बहरहाल यू डोंट वरी, आवाज़ आप तक पहुँच जाएगी। आगे लिखते हैं कि आई विल इंशाल्लाह पार्टिसिपेट विद प्रीपेड स्मॉल क्वेश्चन ऑन PSX स्टॉक्स। आई होप आई विल बी सेटिस्फाइड। वो तो वक्त बताएगा, इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। सेमिनार में मिलते हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अदनान गुल साहब फरमाते हैं कि भाई शुक्रिया अगेन, आपकी जो एडवाइस थी लकी के लिए, मुझे लास्ट टाइम 16% का फ़ायदा हुआ था और 437 पे बाय करके 500 पे बेचा, जिस तरह आपने कहा था। और आई लेफ्ट टू अटेंड द सेमिनार बट विल बी इन पाकिस्तान ओनली इन जनवरी इफ़ देयर इज़ सम। नहीं सर, जनवरी में मुश्किल होगा क्योंकि जनवरी में हमारा इस्लामाबाद का स्केजुअल है, तो जनवरी में इस्लामाबाद और लाहौर है, तो मुश्किल है। कराची हमारा शहर है, वहाँ से हम आगाज़ कर रहे हैं। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि उसको समराइज़ करें और वीडियो की शक्ल में आपको दें, और रोज़ाना जो वीडियोज़ आती हैं उसमें आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी। अच्छा, शम साहब फरमाते हैं, नाइस एंड एक्सीलेंट एनालिसिस। आई विल जॉइन सेमिनार व्हेन ऑर्गेनाइज एट सियालकोट इंशाअल्लाह। शम साहब मेरे ख्याल में आपसे मेरी गुफ्तगू होती रही है, तो सियालकोट का नाम आया तो मुझे आप याद आए। मेरे ख्याल में ज़रूर सर, सियालकोट में हम ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे, आप ऑर्गेनाइज़ करेंगे।
अगर आप हमें बुलाएंगे, अगर आप सियालकोट में आपके साथ और भी ऐसे लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम ज़रूर आएंगे। आतिफ साहब फरमाते हैं योर एनालिसिस इज परफेक्ट, थैंक्स, बहुत शुक्रिया। उस्मान कहते हैं ऑसम एनालिसिस, काइंडली इनलाइटन अस अबाउट सरले एज इट इज ऑन 66। उस्मान, सरले के बारे में हमारी पिछले दिनों बात हुई थी। सरले जो है जिस तरह दीगर कंपनियां नुकसान में हैं, डॉलर की वजह से बहुत शदीद नुकसान में, ख़ास तौर पे मोस्टली फार्मास्यूटिकल और जो जिनका बाहर से लेन देन है, वो कंपनियां डॉलर की जो पाक रुपीस का जो पैरिटी है उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम में है। तो वैसे सरले को अगर यहाँ एक्यूमुलेट लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। तो मैंने कहा है कि सरले को प्रेशर को देखते हुए थोड़ा थोड़ा करके जमा करते जाएं तो बहुत अच्छा है। आतिफ साहब का कमेंट है, खालिद साहब शुक्रिया अदा किया उन्होंने पीएसओ के लिए। अच्छा, इस्लाम लर्निंग साहब ने एज़ यूजुअल मोहब्बतें भेजी हैं, दुआएं भेजी हैं, बहुत शुक्रिया सर। सर आप अपना नाम भी लिखा करें। उसके बाद ये स्कूल नामी कोई आईडी है। खालिद साहब प्लीज़ एडवाइस अबाउट AGIC फॉर 3 to 6 month। अच्छा, ये जो आप लोग तो बड़ी आसानी से कह के फारिग हो जाते हैं कि 3 से 6 महीने के लिए बता दें, मगर सर उसमें टाइम लगता है। तकरीबन अगर मैं AGIC को 3 से 6 महीने के लिए एनालाइज करूं, उस पर अपना नुक्ता नज़र प्रोफेशनल दूं, तो मुझे कम से कम आधा घंटा चाहिए कि मैं उस चार्ट पे स्पेंड करूं। तो फौरी तौर पे तो मैं इस तरह नहीं बता सकता, मगर जो एक ओवरऑल लुक मैं देखकर बता सकता हूं कि AGIC जो है, क्योंकि अभी इसके फंडामेंटल्स भी नहीं देखे मैंने, तो वो भी मेरे सामने नहीं है। तो एक सेकंड थोड़ा सा और मैं देख लेता हूं जब आपका सवाल है तो। अच्छा जी, अस्करी जनरल इंश्योरेंस, अच्छा जनाब, आपकी जो ये स्टॉक है, इत्तेफाक है कि ये स्टॉक हमारे 4th क्वार्टर पोर्टफोलियो में मौजूद है, क्योंकि इंश्योरेंस के सेक्टर में ये मौजूद है। तो जहाँ पर ये मौजूद है, अगर यहाँ पर आप रुक सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं 3 से 6 महीने, तो यकीनी तौर पे मैं इसको कम से कम 20 रुपये तो देखूँगा। और मैं ये समझता हूँ कि इसका एक प्रॉब्लम वाला एरिया है, वो उससे निकलना होगा, और वो एरिया तकरीबन बनता है 17 से लेके 17 रुपये 60-70 पैसे तक। इस एरिया को क्रॉस कर लेगा तो ये 20 रुपये तक या उससे ऊपर भी जा सकता है। अच्छा जनाब, उसके बाद जावेद अख्तर कहते हैं प्लीज़ कमेंट ऑन हैस्कॉल फ्यूचर। हैस्कॉल का कोई फ्यूचर नहीं है सर, ये मेरे उन स्टॉक में होता ही नहीं जिस पे मैं बोलूँ कि इसको बाय करो और रखो इसको, नहीं जी। अब मैं आपको आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि हैस्कॉल जो है हम इंट्राडे मूवमेंट के लिए ट्रेड करते हैं। और आज की जो स्क्रिप्ट कॉल थी, मैं ज़रा आपको पढ़ के सुना देता हूं। जो आज की स्क्रिप्ट कॉल थी, जहां तक मुझे याद पड़ता है, उसमें हैस्कॉल था, और उसकी पोजीशन मैं आपके सामने ले आता हूं। अच्छा जनाब, इसको कहा गया था कि 7 रुपये 51 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लो, और 8.24 के ऊपर अगर ये रुकेगा तो 8 रुपये 51 पैसे का हाई बनाएगा। ठीक है जी। तो आज की जो कॉल थी, पहले तो वो इंट्राडे कॉल थी, तो 8 रुपये 24 पैसे के ऊपर जाना था। अगर 24 के ऊपर ये गया है तो हमारी एंट्री बनती है, वरना कोई नहीं। आज जो कॉल दी गई वो आज ख़त्म हो गई, कल के लिए कोई बाइंग कॉल नहीं है। तो हैस्कॉल को तो हम इंट्राडे और शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद चलते हैं जनाब राव अकील साहब की तरफ। माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत अच्छी वीडियो है सर। नेटसोल का आने वाले दिनों में टारगेट बता दो, और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में मुनाफा ज़्यादा है या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में? देखिए जी, सब में पहले तो मुनाफे की अगर आप बात करेंगे तो मुनाफे का बहुत गहरा ताल्लुक़ आपकी कैपेबिलिटी से, आपकी अहलियत से कि आप ट्रेड कैसे करते हैं। अगर कंपैरिजन करेंगे, मुकाबला करेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मर्केंटाइल एक्सचेंज में स्टॉक एक्सचेंज से ज़्यादा मुनाफा है, और ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा मुनाफा है, प्रोवाइडेड कि आप में एबिलिटी हो ट्रेड करने की, ट्रेडिंग को समझते हो। अगर स्टॉक के माइंडसेट के साथ
मर्केंटाइल में जाएंगे तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि स्टॉक में तो आप लोग कोई चीज़ नीचे जाती है तो उठा के रख लेते हैं, बेचते ही नहीं है। मर्केंटाइल एक्सचेंज में शॉर्ट टर्म ट्रेड की जाए तो फिर मुनाफा होगा, आप लेके बैठने वाला काम नहीं कर सकते, ठीक है ना, डिलीवरी बेस्ड काम नहीं होगा। तो उस नुक्ता नज़र से तो आपके दोनों सवाल के जवाब मैंने दे दिए कि मर्केंटाइल एक्सचेंज में स्टॉक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुनाफा है। कई दफ़ा मैं कह चुका हूँ, स्टॉक में आप जो 10 लाख रुपए का अकाउंट खोलते हैं, मर्केंटाइल में 2 लाख काफ़ी हैं। इससे बड़ी बात क्या कहूँ मैं। उसके बाद नेटसोल के हवाले से पूछ रहे हैं आप, सर नेटसोल अभी जब तक जिस एरिया में ये ट्रेड कर रहा है, ये कोई ख़ास मूवमेंट करता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये एरिया है 108 रुपये और 104, 108 और 104 के बीच में जो इसकी एक्टिविटी है, इसको आप कह सकते हैं एक्यूमुलेशन जोन है। 104 के नीचे ये प्रेशर लेगा, 108 के नीचे एफर्ट करेगा। और सही मानों में अगर मैं बात करूं कि ट्रिगर की बात करूं तो 110 रुपये 35 पैसे है। 110 रुपये 35 पैसे के ऊपर जब ये जाएगा तो फिर ये इंशाअल्लाह ताला चलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक्यूमुलेशन हो सकती है। अब उसके बाद इस्लाम लर्निंग साहब ने कहा, आपकी नज़र में बेस्ट डिविडेंड स्टॉक कौन से हैं? ई फर्टिलाइज़र है, फौजी फर्टिलाइज़र बड़ा वाला, FFC है, बहुत अच्छा है, EPCL भी बहुत अच्छा है, हाईटेक लुब्रिकेंट भी बहुत अच्छा है। और पिछले साल हाईटेक लुब्रिकेंट, पिछले साल से मतलब आज से 8-10 महीने तक अच्छा था, उसके बाद थोड़े उसके पे आउट ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो इफेक्ट कर रहा है। मगर FFC, ई फर्टिलाइज़र और EPCL और भी बड़े अच्छे स्टॉक है इस वक्त, PPL OGDC बड़े अच्छे। तो बहरहाल अहमियत की बात यह है कि अगर वो अच्छा पे आउट देता भी है, आपने उसको कहाँ ख़रीदा है। अगर आपने उसको बहुत ऊपर ख़रीद के बैठ गए तो वो पे आउट दे के भी आपको मुतमईन नहीं कर पाएगा। तो आपकी एंट्री बहुत मैटर करती है, सही जगह पे एंट्री होनी चाहिए। उसके बाद जनाब मोहम्मद इजाज़ खान साहब का सवाल है, कमेंट ऑन TPLP शेयर। जनाब TPLP में आमतौर पे मैं इंट्राडे ट्रेड रिकमेंड करता हूँ, और TPLP जो है आज हमारी कॉल में था, क्योंकि आज हमने तकरीबन सारे स्टॉक इंट्राडे वाले दिए थे, ठीक है ना। और इंट्राडे का मतलब ये है कि आज ही उससे बाहर भी आना था। तो इंट्राडे का जो हमने ये देखा था कि स्टॉक इज टारगेटिंग 1965 से 1975। आज का टारगेट था 1965 से 1975 जो हमने दिया था। अब ये अगर फर्ज कीजिए ये ट्रेड करता है आगे, अब आने वाले दिन की बात कर रहा हूँ, 19 रुपए के नीचे ट्रेड करता है तो फिर इसको ये लेवल है 18, 19 रुपए के नीचे ट्रेड करता है तो 18.10 18.20 के पास इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। आज का टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। उसके बाद सर लाहौर में सेमिनार कब करेंगे? सर लाहौर की डेट अभी अनाउंस नहीं की है। इस वक्त जो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो लोग हमें कॉल कर रहे हैं, अगर आपने नहीं की है तो आप कॉल कर लें 0345619043, क्योंकि जब आप कॉल करेंगे हमारी टीम को तो हमें लाहौर के नंबर्स पता लगेंगे, पार्टिसिपेंट्स की तादाद कितनी है। जहां पर पार्टिसिपेंट्स की तादाद होगी हम वहां जाएंगे। मतलब वैसे लाहौर में और इस्लामाबाद और कराची में तो आमतौर पे होते हैं, मगर फिर भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें कोई शहर स्किप करना पड़ता है अगर इतनी तादाद ना हो कि हमारे जाने का कोई फ़ायदा ना हो। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कराइए लाहौर के लिए, इस्लामाबाद के लिए, जो भी आपका शहर है। तो हम फिर आपको अपनी वीडियोस में बता भी देंगे कि क्या पोजीशन है, कि हम लाहौर कब आ रहे हैं। अभी लाहौर की डेट डिसाइड नहीं हुई है, मगर जनवरी की पॉसिबिलिटी है और कोशिश हमारी वीकेंड होती है, ठीक है जनाब। तो ये थे तमाम आपके सवालात और उनके जवाबात, और जो सेमिनार के हवाले से अपनी रजिस्ट्रेशन को जारी रखिए। और बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने अब तक रजिस्टर करा लिया है। 0345619043 इज़ द नंबर टू कॉन्टैक्ट। व्हाट्सअप करें, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपनी सिटी उसमें बताएं, और एक लाइन लिख दें कि आप इंटरेस्टेड हैं सेमिनार में, ताकि आपको रजिस्टर कर लिया जाए। ये फ्री सेमिनार है। बहुत शुक्रिया जनाब, इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे कल बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।